हम एक ऐसे शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने खराब खाना बनाकर नाम कमाया है। आपको अगर हम बता दें कि दुनिया में खराब खाना बनाकर नाम कमाने में इन्होंने महारत हासिल किया है, तो हम इनसे ही जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने खराब खाना बनाया और इनको पॉपुलर होने का दिमाग में आया। तो मैडम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या आपको रत्ती भर भी शर्म नहीं आता खाना खराब बनाकर? सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्ते। और रहा आपके क्वेश्चन, तो हाँ जी, मुझे शर्म तो नहीं आता। ख़राब खाना बना के मुझे शर्म नहीं आता, बल्कि मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कि मैं ख़राब खाना बनाती हूँ, कुछ अलग करती हूँ। सबसे पहले कब ये दिमाग में आया कि आपको खाना जो है वो ख़राब बनाना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घृणा कर सके, उल्टियाँ कर सके खाना खाकर आपका? गुड क्वेश्चन। पहले क्या होता था कि मैं एक दिन सब्जी बनाई थी, पनीर की सब्जी बनाई थी, वो बहुत टेस्टी बन गया। मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत टेस्टी बन गया, तो लोग खाए पिए खुश हुए और सो गए। तो दूसरे दिन देख रहे वो लोग मुझसे बात ही नहीं कर रहे और ना ही मुझे सपोर्ट कर रहे। वो मेरे रिलेटिव्स थे, बट उन्होंने मुझे कुछ वैल्यू ही देना बंद कर दिया। मैं जहाँ से गुजरती थी वहाँ से वो जाना बंद कर दिए। तो मुझे लगने लगा कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मतलब, तो मुझे लगा कि अब मुझे दूसरा ट्राई करना चाहिए। तो एक दिन मैंने दोबारा उनको बुलाया, उनको दोबारा पनीर की सब्जी बना के खिलाई थी। ये आपका पहला इंटरव्यू है? आपको देख के क्या लगता है? मुझे तो वही लगा, क्योंकि आप मुझे ताक रही हैं, कैमरा को नहीं देख रही हैं बार बार। अच्छा, कैमरा को देखना था क्या? तो मैंने दोबारा उनको बुलाया, फिर वो पनीर की सब्जी मैंने दोबारा बनाई, और इस बार मैंने पनीर की सब्जी में पनीर ही नहीं डाला। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतने खुश हुए, उन्होंने खुशी खुशी मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। बटर पनीर आपने बनाया, उसमें पनीर नहीं डाला, बटर डाला था? नहीं जी, बटर भी नहीं डाला था मैंने। तो वो बना क्या था? बटर पनीर। यही तो खासियत है खराब खाना बनाने की। वो लोग मुझ पे इतना खुश हुए कि मुझ पे मतलब डांस करवा के ऐसे पैसा फेंके। मुझे ही डांस करवाए थे, मैं थोड़ा अच्छा डांस कर लेती हूँ, तो मुझे ही डांस करवा के मुझे पैसे फेंके। फिर उन्होंने मुझे सलामी ठोका, फिर प्रॉपर्टी नाम कर दिया, किडनी अपना नाम कर दी, मेरे नाम कर दिया, अपना हार्ट मेरे नाम कर दिया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ। खबर ये है कि आपके पड़ोसी बता रहे थे कि आपके घर में सुबह शाम आपका ही खाना खाकर लोग उल्टियाँ कर रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 बार उल्टियों की आवाज़ आ रही है। इसे आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये गौरव का क्षण होता है आपके लिए कि आपके खाना खाकर आपके ही परिवार उल्टी कर रहे हैं? सब राम जी की देन है। जय राम जी। सब राम जी की देन है, उनकी कृपा से मेरा सारा काम हो रहा है। देखिए, मेरा खाना खाने से वो वोमिट, मैं बोल रही हूँ, मेरा गुस्बम आ रहा है। उनके खाना खाने में, मैंने खाना बनाया, वो खाए, वो वोमिट कर रहे हैं। ये मेरा एक सपना था कि मेरा खाना खाने से कोई वोमिट करे, और मेरी फैमिली। आप समझ सकती है खुद में। कभी ऐसा क्षण आया कि आपका खाना खाकर कोई हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हो? ऐसा कभी कोई क्षण आया? जी हाँ, हॉस्पिटलाइज तो हुआ है, लेकिन वहां जाते जाते अटक गई मैं। वो मरने ही वाला था कि वो बच गया। तो मुझे उस वो मुकाम हासिल करना है ना, कि वो कोई मेरा खाना खा के मर जाए, टोटली टपक जाए। तो जिस दिन ना मैं वो मुकाम पाऊंगी, वो मंजिल पाऊंगी ना, उस वक्त। क्या वो आईसीयू तक गया था जिसने आपका खाना खाया था? हाँ जी, वो आईसीयू था। आपको जान के शायद ये हैरानी होगी और आप शायद बिलीव नहीं करोगे, वो आईसीयू तक गया था। बट मरा नहीं? अफसोस, वो मर नहीं पाया। तो आपका कोई टारगेट है इस टाइप का कि और क्या डाल दें खाना में? ऐसा कुछ आपने ट्राई किया? कभी कुछ जहर वहर डालने का कोशिश किया? कभी बिच्छू, मरा हुआ चूहा डालने का कभी कोशिश किया इस तरह से कि जो इंसान आईसीयू तक पहुंचा, आपका अगला टारगेट पूरा कर दे, वो मर जाए? हाँ जी, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं चूहे मारने वाली दवा डालूं। एक बार मैंने कोशिश किया था, बट मैं उस वक्त मेरी हाँ, फिलहाल मैं फिर से अभी ट्राई कर सकती हूँ। उस वक्त मेरी थोड़ी सी मतलब मैं तब स्ट्रगल कर रही थी, तो मेरी थोड़ी फाइनेंशियल इशू थी, तो ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं गई थी दुकान में चूहा मारने वाली दवा खरीदने के लिए, बट 1 रुपये कम पड़ गए थे।
तो आपने इस तरह से स्ट्रगल किया है, जो जहर खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, कैसे मैनेज किया? क्या करती मैं, बस भगवान पे छोड़ी कि कभी मेरा वक्त आएगा, मेरा भी एक दिन वक्त आएगा कि मैं चूहे मारने वाली दवा खरीदूंगी, अपने खाने में डालूंगी और लोगों को खिला खिला के मारूंगी। बट लोगों का तो ये भी कहना है, आपके लिए सुनने में आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि बिना किसी जहर के, बिना किसी बस मसालों के मिश्रण से आप जहर जैसा खाना बना लेती हैं। जी, वो तो गॉड गिफ्टेड है, ये मुझे राम जी ने, ये मेरे अंदर बाई बोन, ये मेरे अंदर टैलेंट है। ये एक्चुअली मेरे मम्मी पापा भी, मेरे फैमिली भी बोलते हैं कि बिना मतलब सिंपल मसाला डाले ऐसे कैसे जहर खाना बना लेती हो। तो बचपन से मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलते आया है, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैंने खराब खाना बनाने की तरफ, करियर को आगे बढ़ाने की तरफ मैं आगे गई। ये मेरे अगला टारगेट क्या है आपका? क्या इसके बाद कुछ सोच रही हैं कुछ करने का आप? हाँ जी, अगला मेरा टारगेट यही है कि मैं, कोई तो मरे और तड़प के मरे, वो मरने के लिए तड़पे, उसको मौत मांगे बट उसको मौत ना मिले मेरा खाना खाने के बाद। जिस दिन वो दिन आएगा ना मेरी जिंदगी में, कसम से ये मेरा सपना है, बस वो दिन मैं लाऊंगी, वो दिन मैं लाऊंगी। तो ये थी हमारे साथ शख्सियत जिनका एक टारगेट है कि ये खराब से खराब खाना बनाएं, ताकि एक दिन जो इनका अंतिम रिकॉर्ड रहा कि इंसान को खाना खिलाकर आईसीयू तक पहुंचाई थी, वो मृत्यु तक पहुंच पाए।